मैं हूं आपकी दोस्त वर्षा और हम पढ़ रहे हैं चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी की पुस्तक द्रौपदी की महाभारत। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 6 का भाग 2। तो चलिए शुरू करते हैं। बाद में मैंने कृष्ण से पूछा, शिखंडी ने अपने पूर्व जन्म के विषय में जो कहा, क्या वह सत्य है? कृष्ण ने कंधे उचकाते हुए कहा, वह तो यही मानता है। क्या यही सत्य नहीं है? किसी व्यक्ति के विश्वास की शक्ति उसके आसपास के लोगों के भीतर धरती, वायु और जल में इस सीमा तक समाहित हो जाती है कि कुछ और शेष नहीं रहता। आह! कृष्ण से स्पष्ट उत्तर प्राप्त करना कितना कठिन था। क्या वह सचमुच अपने पिछले जन्म में अम्बा था? मैंने जोर देकर कहा। अथवा उसने किसी विचित्र समानुभूति के द्वारा अम्बा की पीड़ा को इतनी गहराई से महसूस किया कि उसका प्रतिशोध लेने का प्रण ले लिया। हम सबके पूर्व जन्म होते हैं, कृष्ण ने कहा। यद्यपि मैंने यह प्रश्न नहीं पूछा था। अत्यधिक विकसित जीवात्माओं को अपने पूर्व जन्मों की स्मृति शेष रह जाती है, जबकि कम विकसित जीव उसे भूल जाते हैं। निसंदेह आपकी तो वह स्मृति शेष है। हाँ है। एक बार मैंने मत्स्य का जन्म लिया था। मैंने मानवता को महाप्रलय से बचाया था। एक बार मैंने वराह के रूप में जन्म लिया था। मैंने पृथ्वी को अपने दंत पर धारण कर उसे आदिकालीन जल से बाहर निकाला था। एक बार विशाल कच्छप के रूप में। रुको, मैंने उन्हें टोका। ये तो भगवान विष्णु के अवतार हैं। मैंने इनके विषय में पुराणों में पढ़ा है। उन्होंने अपने कंधे ऊपर किए और हाथों को फैलाया। मैं तुम्हें मूर्ख नहीं बना रहा कृष्णा। मुझे तुम्हारे रूप में अपना साथी मिल गया है। मैंने उन्हें संदेह की दृष्टि से देखा। मुझे कभी पता नहीं चल पाता कि वह कब मजाक कर रहे होते हैं। फिर उन्होंने कहा, मुझे तुम्हारा पूर्व जन्म भी याद है। मैंने उदासीनता का स्वांग रचना चाहा, किंतु मुझे उसमें अधिक देर तक सफलता नहीं मिल पाई। मुझे बताओ, मैंने कहा। तुम उस समय भी इसी प्रकार अधीर थीं। तुमने तपस्या के दौरान शिव का आवाहन किया। वह प्रकट हुए और चांदनी की तरह शांत व नीलवर्ण स्वरूप में तुम्हारे समक्ष आकर खड़े हो गए। तुमने उनसे वर मांगा। वह मुस्कुराए। तुमने फिर वर मांगा और फिर से मांगा। इससे पूर्व कि वह हाँ कह पाते, तुमने उनसे 5 बार वर मांग लिया था। इसलिए इस जन्म में तुम जो भी मांगोगी वह तुम्हें 5 बार मिलेगा। 5। यह शब्द और उस साधु की चेतावनी, जिसे मैंने विगत कुछ महीनों में अपने मस्तिष्क में कहीं पीछे धकेल दिया था, मेरे हृदय में धड़कने लगी और मुझे किसी विषाक्त पौधे की भांति बारंबार चुभने लगी। मैंने क्या वर मांगा था? मैंने शुष्क कंठ से पूछा। भविष्यवाणियां सुनने की तुम्हारी इच्छा अभी पूर्ण नहीं हुई क्या? कृष्ण ने कहा। मनोरंजन से चमकती उनकी आंखें श्याम मक्षिका की भांति लगती थीं। राजा द्रुपद ने शिखंडी को अपने साथ रहने के लिए आमंत्रित किया था, किंतु शिखंडी ने विनम्रता से अस्वीकार कर दिया। इससे मिली राहत को द्रुपद ने छिपाने का असफल प्रयास किया था। यद्यपि जब शिखंडी ने मेरे और मेरे भाई के साथ रहने की इच्छा व्यक्त की तो मैं अपने पिता की बेचैनी को स्पष्ट महसूस कर रही थी। संभवतया उन्हें चिंता थी कि शिखंडी के साथ रहने से हमारे ऊपर उसका भ्रष्ट प्रभाव न पड़ जाए, परंतु मैं प्रसन्न थी। शिखंडी में कुछ था जिसने मुझे उसकी ओर आकर्षित किया था। क्या यह उसकी मेरे प्रति सहज स्वीकृति थी? उसका अपना असामान्य जीवन? उसने अपनी नियति को इतनी सहजता से स्वीकार कर लिया था कि मुझे अपनी और ध्री की चिंता कम होने लगी थी। उसने मुझे उन संभावनाओं से परिचित करवाया मैंने जिनके विषय में स्वप्न में भी नहीं सोचा था। शिखंडी के संक्षिप्त आवास को हमने खा पी कर कहानियां सुनते सुनाते और पासे खेलते हुए व्यतीत कर दिया। ध्री ने मुझे यह अनारीपूर्ण खेल सिखा दिया था। हम छोटी छोटी बातों पर खूब हंसते थे। मैं अपने भाइयों के मनोरंजन के लिए कविताएं और पहेलियां बनाती और उन्हें तलवारबाजी का अभ्यास करते हुए देखती थी।
ध्री सरलता से शिखंडी को परास्त कर देता था और फिर चिंताजनक भाव से पूछता था, तुम भीष्म को कैसे परास्त करोगे? मुझे उन्हें परास्त नहीं करना है, शिखंडी ने कहा। मुझे सिर्फ भीष्म की हत्या करनी है। मैं शिखंडी को अपने जीवन से दूर नहीं जाने देना चाहती थी। मैंने उसे अधिक समय रुकने के लिए प्रलोभन देने का प्रयास किया। क्या ऐसा इसलिए था? यदि मेरे पतियों के विषय में भविष्यवाणी सत्य होने वाली थी, मुझे भी एक दिन स्त्रियों हेतु अनुज्ञेय सीमाओं का अतिक्रमण करना होगा। मैंने उसकी प्रशंसा में कविताएं लिखने, उसे पांसों के खेल में जीतने देने और दाई माँ के हाथ से उसकी मनपसंद मांझ झोल बनवाने का वादा भी किया। ध्री ने उसे मल्ल के नवीनतम गुण सिखाने का वादा किया। शिखंडी ने खेदपूर्वक देखते हुए मना कर दिया। मेरा इतना स्वागत सत्कार करने के लिए धन्यवाद, उसने कहा। जीवन भर लोग सदैव मेरे वापस जाने से ही प्रसन्न होते रहे हैं। ध्री ने उसे चलते समय अपना मनपसंद अश्व और अपने शस्त्रागार में से सर्वोत्तम भाला भेंट किया। मैंने उसे मार्ग के लिए लड्डू और आसन्न शीत ऋतु के लिए सुरा गाय चर्म का दुशाला दिया। उसकी तह में मैंने कुछ सोने के सिक्के भी रख दिए थे। जब वह उन सब चीज़ों को किसी अपरिचित नगर में सर्दी व भूख के समय देखेगा, उस समय उसके चेहरे पर जो भाव होंगे, मैं उनकी कल्पना करने लगी, परंतु उसने कुछ नहीं लिया। अपना प्रायश्चित आरंभ करने के लिए वह बोला, मुझे कम सामान के साथ चलना चाहिए और सिर्फ उन्हीं चीज़ों से काम चलाना चाहिए जो इस धरती से मुझे प्राप्त हो जाए। प्रायश्चित? मैं चिल्लाई, किस लिए? प्रायश्चित तो उन लोगों को करना चाहिए जिन्होंने तुम्हें इस तरह अपमानित किया है। अपने समय के सर्वश्रेष्ठ योद्धा की हत्या करना भयानक कार्य है। वह बोला, कारण चाहे कुछ भी हो, इससे समाज की नींव कमजोर होती है। यदि छलपूर्वक ऐसा किया जाए तो यह और भी बुरा है और मुझे ऐसा करना ही पड़ेगा, क्योंकि इस कार्य को किसी अन्य प्रकार से पूरा करने का कौशल मेरे पास नहीं है। मैं पहले से ही इसका प्रायश्चित कर रहा हूँ, क्योंकि इस बात की पूरी संभावना है कि ऐसा करते समय मेरी भी मृत्यु हो जाएगी। राजमहल के द्वार की छाया में खड़े होकर ध्री ने कहा, भाई, तुमने पुरुष और स्त्री दोनों का जीवन जिया है। तुम्हें अवश्य ही ऐसे रहस्य पता होंगे जो अन्य लोग नहीं जानते। तुम अपना ज्ञान हमारे साथ भी बांटो। शिखंडी के होठ कटु मुस्कान के साथ मुड़ गए। हाँ, इस दौरान मैंने कुछ बातें सीखी। चूंकि मैं अब न पुरुष हूँ न स्त्री, वह ज्ञान मेरे लिए उपयोगी नहीं रहा, परंतु एक बात है जो तुम्हारे लिए उपयोगी हो सकती है। पुरुष की शक्ति बैल के आवेश जैसी होती है, किंतु स्त्री की शक्ति अपने शिकार का पीछा करने वाले सर्प की भांति टेढ़ी चलती है। अपनी शक्ति के विशिष्ट गुणों को पहचानो। जब तक तुम उसका सही प्रयोग नहीं करोगे, तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकोगे। उसके शब्दों ने मुझे अचंभित कर दिया। क्या शक्ति अकेली व सहज नहीं होती? जिस संसार को मैं जानती हूँ उसमें तो पुरुष सिर्फ अधिकाधिक शक्ति अर्जित करना चाहते हैं। मैं इसे बदलने की आशा करती थी। मुझे शिखंडी के शब्दों पर विचार करना होगा। यदि भी शिखंडी के जाने से पूर्व मैं उससे कुछ पूछना चाहती थी, मैंने अंतिम बार उसके हाथों को थामकर उनकी शक्ति को महसूस किया। मैंने उन्हें मरहम लगाकर कोमल बनाने का प्रयास किया, किंतु उसने ऐसा करने से मना कर दिया। इससे क्या लाभ? उसने पूछा। मुझे तो अभी यह और सख्त करने होंगे। जब हम पहली बार मिले थे, मैंने पूछा, तुमने मुझे धन्यवाद क्यों दिया था? मैंने तुम्हें धन्यवाद इसलिए कहा था क्योंकि अपनी नियति को पूर्ण करने में तुम मेरी सहायता करोगी। कैसे? तुम उस महान युद्ध का कारण बनोगी जहां मैं भीष्म से मिलूंगा और उसे मारूंगा। उसके चेहरे का रंग गहरा हो गया। परंतु मुझे उस युद्ध से पूर्व होने वाले तुम्हारे अपमान व युद्ध के उपरांत होने वाले दुख के लिए पहले ही क्षमा मांग लेनी चाहिए। यह सब तुम्हें इसलिए सहन करना पड़ेगा, बहन,
क्योंकि तुम्हारा भाग्य मेरी नियति से जुड़ा हुआ है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आने वाले अध्यायों के साथ महाभारत के बहुत से महत्वपूर्ण पात्रों के जीवन से संबंधित अनेक ऐसी कथाओं को जानने का मौका आपको मिलेगा। तो बने रहिए हमारे साथ इस सफ़र में।